रेडियल नर्व जॉइंट, और इनको एक ज्वाइन करने वाली एक बहुत इनकी प्यारी सी मेम्ब्रेन है जो कि इंटरऑसियस मेम्ब्रेन है, जो कि इनकी शाफ्ट्स को इंटरऑसियस बॉर्डर्स को कनेक्ट कर देती है। और इसके फाइबर्स जो हैं वो रेडियस से अल्ना की तरफ रन करते हैं मीडियली और डाउनवर्ड। ये दोनों बोन्स ऑब्लिक कॉर्ड की वजह से भी कनेक्ट होती हैं। सुपीरियरली इंटरऑसियस मेम्ब्रेन जो है वो रेडियल टोब्रोस्टी के ब्लो से राइज करती है, शुरू होती है, और फिर ये इंटरऑसियस मेम्ब्रेन जो है वो पोस्टीरियर बैक ऑफ फोरआर्म में ये इधर से नर्व्स वगैरह भी पास करते हैं, पोस्टीरियर इंटरऑसियस नर्व। और इन्फीरियरली जो है वो लोअर मार्जिन ऑफ जो अपर्चर होता है इंटीरियर, जहाँ पे बैक इंटीरियर इंटरऑसियस वेसल और बैक ऑफ interior surface of radial nerve joint flexor pulsus, longest extensor pulsus, flexor digitorum profundus, pronator quadratus। और हमारे पास एंटीरियर इंटरऑसियस मेम्ब्रेन को और नर्व को पैसेज देते आगे वाली साइड पे होती हैं। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इंटरऑसियस मेम्ब्रेन पे जो हमारे पास सुपिनेटर होता है, एब्डक्टर पल्सस लॉन्गस होता है, एक्सटेंसर पल्सस ब्रेविस होता है, एक्सटेंसर पल्सस लॉन्गस होता है, एक्सटेंसर इंडेक्स सेंटर एंटीरियर इंटरऑसियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरऑसियस नर्व होती है। अब ये जो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन है ये हमारे पास एक जॉइंट बनाती है जिसका नाम है सेंटेसोमोसिस टाइप ऑफ जॉइंट, जो कि इंटरऑसियस मेम्ब्रेन इंटरऑसियस बॉर्डर ऑफ रेडियस और अल्ना को कनेक्ट करती है। इसका फंक्शन क्या है? ये बाइंड करती है रेडियस और अल्ना को एक दूसरे से, ये प्रोवाइड करती है बहुत सारे मसल को अटैचमेंट, और ये ट्रांसमिट करती है फोर्स, जो कि क्योंकि रेडियस रिस्ट जॉइंट के अंदर जो है वो रेडियस इंक्लूड होती है और एल्बो जॉइंट के अंदर जो है वो अल्ना इंक्लूड होती है, तो ये इन दोनों का वेट आपस में पास आउट करती है और ये सेपरेट करती है फोर आर्म को फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के अंदर। उसके अलावा अब रेडियो अल्नर जॉइंट के ऊपर दो ही मूवमेंट होती हैं, सुपिनेशन और प्रोनेशन। सुपिनेशन होती है मूवमेंट टूवर्ड्स द इंटीरियर साइड एंड प्रोनेशन होती है मूवमेंट टूवर्ड द पोस्टीरियर साइड। किंग प्रोनेट्स एंड बैगर सुपिनेट्स। प्रोनेशन में हेड ऑफ रेडियस जो है वो स्पिन करता है एनुलर लिगामेंट में, और हमारे पास जो है वो लोअर एंड ऑफ अल्ना इंटरऑसियस मेम्ब्रेन के साथ स्पाइरलाइज्ड होके बैकवर्ड मूवमेंट हो जाती है आर्म की। उसके बाद हमारे पास सुपिनेशन के अंदर ये मेम्ब्रेन डी स्पाइरलाइज हो जाती है और वर्टिकल मूवमेंट होती है, रेडियस ऑफ हेड बिल्कुल सीधा हो जाता है, वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, और अल्ना भी मूव कर जाती है। अल्ना जो है वो इस प्रोसेस के अंदर रेडियल अल्ना इस प्रोसेस में स्टेशनरी रहती है और रेडियस जो है वो मूव आउट करती है। प्रोनेशन कौन से मसल करते हैं? प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर टेरिस इसको एड करता है, हेल्प आउट करता है, और मूवमेंट रैपिड होती है, अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती है, ग्रेविटी आल्सो हेल्प करती है। सुपिनेशन कौन करता है? सुपिनेटर मसल और बाइसेप्स। बाइसेप्स मीन सुपिनेटर मसल है फोर आर्म का, और ये स्लो सुपिनेशन होती है, एल्बो जॉइंट एक्सटेंडेड होता है, इज डन बाय द सुपिनेटर। रैपिड सुपिनेशन जो है वो फ्लैक्स एल्बो में होती है, जो कि रेजिस्टेंस के अगेंस्ट होती है, और ये मेनली जो है वो बाइसेप ब्रेकर रैपिड सुपिनेशन करता है। ये दो है हमारे पास प्रोनेटर ऑफ फोर आर्म, प्रोनेटर टीरिस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो ये दो है हमारे पास सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म, एक बाइसेप ब्रेक है जो मेन सुपिनेटर है और सुपिनेटर मसल है। ये है हमारे पास प्रोनेशन जो कि रेडियस की मूवमेंट है स्टेशनरी अल्ना पे, और ये है हमारे पास सुपिनेशन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिस्ट जॉइंट जो कि रेडियो कार्पल जॉइंट है। कार्पल 8 बोन्स होती हैं, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकिट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट। शी लुक्स टू प्रिटी ड्राई टू कैच हर। ये पीछे हम लोग कर चुके हैं। रिस्ट जॉइंट जो है वो साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट की कौन सी टाइप है? एलिप्सॉइड जॉइंट, और ये लोअर एंड ऑफ रेडियस को आर्टिकुलर करता है किन किन के साथ? स्केफॉइड और स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्रिकेटोरियल के साथ बॉन्ड होता है हमारे पास रेडियस का। ये रेडियस है स्केफॉइड, ल्यूनेट और थोड़ी सी ट्राइकेट्रम भी होती है। जो पिसिफॉर्म बोन है वो अपना कोई रोल प्ले नहीं करती रेडियल कार्पल जॉइंट में, और सिसमॉइड बोन के तौर पे सिर्फ ये पुली के तौर पे एक्ट करती है फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस के टेंडन में। एंटीरियर सरफेस में अपर एंड में ये लोअर एंड ऑफ रेडियस होती है, और हमारे पास आर्टिकुलर डिस्क होती है इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की। लोअर एंड के लोअर साइड से कौन सी अटैच होती है? स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइकोट्रल बोन। लिगामेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो आर्टिकुलर कैप्सूल होता है इस जॉइंट का जो कि अटैच करता है लोअर एंड ऑफ रेडियस और अल्ना को, और हमारे पास जो है प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स को, और ये प्रोट्रूड करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन में। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है उसका नाम होता है रेसिसिस सेक्सिफॉर्म, जो कि फ्रंट ऑफ स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे होती है, और ये फ्रंट ऑफ आर्टिकुलर डिस्क भी होती है। ये हमारे पास स्टीलॉइड प्रोसेस के सामने से शुरू होकर ये हमारे पास रेसिसिस सेक्सिफॉर्म जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, जो कि लोअर एंड ऑफ अल्ना पे हमारे पास पड़ी हुई होती है।
इसके बाद हमारे पास आता है पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, जो कि ब्रॉड बैंड है, जो कि एंटीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस और उसके स्टीलॉइड प्रोसेस से शुरू होकर अटैच आउट करता है स्केफॉइड और ल्यूनेट, स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइकोटोरियम। ये हमारे पास जो है ये वाला जॉइंट, ये वाला जो लिगामेंट है इसका नाम है हमारे पास पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, और ये हमारे पास है अल्नर रेडियो कार्पल लिगामेंट। उसके बाद हमारे पास पाल्मर अल्नर कार्पल लिगामेंट राउंडेड फैसिकुलस है, जो कि अटैच होता है बेस ऑफ स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से लेकर एंटीरियर मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर डिस्क और लेटरली ल्यूनेट और ट्राइकोटरल बोन तक। इसके बाद हमारे पास आता है डोर्सल एस्पेक्ट पे हमारे पास डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, जो कि वीकर होता है पाल्मर लिगामेंट से, और ये जो है पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस से अटैच होता है मीडियली डोर्सल सरफेस ऑफ स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइकोटोरियम। उसके बाद हमारे पास रेडियल कोलैटरल लिगामेंट होता है। रेडियल कोलैटरल लिगामेंट टिप ऑफ स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस से अटैच करता है स्केफॉइड को और रेडियल आर्टरी से रिलेटेड होता है। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, जो कि टिप ऑफ स्टीलॉइड प्रोसेस से ट्राइकोटरल और पिसिफॉर्म बोन को कनेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास ये दोनों कोलैटरल लिगामेंट पुअरली डेवलप्ड होते हैं। रिलेशंस के अंदर बात करें तो ये खुद पढ़ने हैं। ब्लड सप्लाई कौन सी है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, पाल्मर कार्पल आर्चीज, और हमारे पास नर्व सप्लाई एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरऑसियस नर्व। रेस जॉइंट पे 5 मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और सर्कमडक्शन। फ्लेक्शन किसी वजह से होती है, फ्लेक्सर कार्पल अल्नरिस, फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस और पाल्मरिस लॉन्गिस की वजह से एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गिस, एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस ब्रेविस, फ्लेक्सर कार्पल अल्नरिस की वजह से। एबडक्शन, जिसको रेडियल एविएशन भी कहते हैं, ये मेनली फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गिस, एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस के जरिए होती है। एडक्शन, जिसको अल्नर डेविएशन भी कहते हैं, ये फ्लेक्सर कार्पल अल्नरिस और एक्सटेंसर कार्पल अल्नरिस की वजह से होती है। सर्कमडक्शन में फ्लेक्शन की रेंज ज़्यादा होती है एक्सटेंशन से, और एडक्शन की रेंज जो है वो एबडक्शन से ज़्यादा होती है, और ये शॉर्टर स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना की वजह से होती है। उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी है। क्लिनिकल एनाटमी में ये है कि हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर उंगलियां मुड़ वगैरह जाती हैं। उसके अलावा बैक ऑफ रिस्ट के ऊपर एक कॉमन साइट है गैंग्लियन की, जो कि जहाँ पे गैंग्लियन सिस्ट बन सकती है। म्योकॉर्ड डिजेनरेशन की वजह से ये हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कम्प्लेक्स जॉइंट है ये, क्योंकि इसके बहुत सारे आर्टिकुलेशन है तो इसकी सबलक्सेशन यानी कि किसी बोन की डिस्प्लेसमेंट बहुत आसानी से हो सकती है और पेनफुल कंडीशन हो सकती है रिस्ट में। इसके बाद हमारे पास जॉइंट ऑफ हैंड आते हैं। उसके अंदर इंटरकार्पल, कार्पोमेटाकार्पल और इंटरमेटाकार्पल जॉइंट आते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम हमारे पास फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है, जो कि जॉइंट ऑफ थंब है। ये सैडल टाइप ऑफ जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट की सैडल टाइप है। इसके अंदर आर्टिकुलर सर्फेसिस कौन सी होती हैं, ट्रैपीजियम की डिस्टल सरफेस, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की प्रॉक्सिमल सरफेस। इसके अंदर लिगामेंट्स कौन से होते हैं, एक तो कैप्सुलर लिगामेंट, जो कि हर साइनोवियल जॉइंट को कवर आउट करता है, ये जो है थिक होता है डॉर्सली और लेटरली। इसके बाद हमारे पास लेटरल लिगामेंट एक होता है, वो ब्रॉड बैंड होता है कैप्सुलर। इसके अलावा एक एंटीरियर लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर लिगामेंट भी होता है, जो कि ऑब्लिक होता है। इसके बाद हमारे पास जो है इसकी ब्लड सप्लाई रेडियल वेसल हैं, जो कि साइनोवियल और कैप्सुलर जॉइंट को ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके बाद नर्व सप्लाई जो है वो फर्स्ट डिजिटल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व ऑफ कैप्सूल ऑफ जॉइंट है। मूवमेंट कौन सी होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और ऑपोजिशन। फ्लेक्शन की फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपनेंस पॉलिसिस की वजह से। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। एबडक्शन, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एडक्शन, एडक्टर पॉलिसिस। उसके बाद ऑपोजिशन, ओपनेंस पॉलिसिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की वजह से। ऑपोजिशन के अंदर सीक्वेंशियल मूवमेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एबडक्शन होती है, फिर फ्लेक्शन होती है, फिर एडक्शन होती है फर्स्ट मेटाकार्पो फ्लेंजियल जॉइंट पे साइमल्टेनियसली। इसकी वजह से मूवमेंट जो है थंब जो है वो रोटेट करता है। ऑपोजिशन यूनिक मूवमेंट है, जो कि हैंड में सिर्फ और सिर्फ थंब ही कैरी आउट कर सकता है। ये जो है ये है हमारे पास फ्लेक्शन, ये है हमारे पास एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन और ऑपोजिशन।